दोस्तों नमस्कार। आपका हमारे चैनल टारगेट विद संजय में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र का निगमन। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 फिजिक्स में। समझ के रे ऑप्टिक्स का मेरा जो डेरिवेशन यहाँ करने जा रहे हैं रे ऑप्टिक्स का है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। इसको यहाँ पर हम देखेंगे। अभी इससे पहले हम बना रहे थे वीडियो, उसमें कुछ इशू के कारण वीडियो क्या है नहीं हो पाई, तो वही यहाँ तक हमने किया था। तो फिर भी आपको हम ये चित्र जो है दोबारा बता देंगे और इसको फिर हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि बार बार समय नष्ट करना ठीक नहीं है। तो ये चित्र हम मिटा देते हैं, दोबारा आपको हम चित्र समझा देते हैं क्योंकि चित्र ही बहुत जरूरी है। अगर आप चित्र समझ जाएंगे तो आप कर लेंगे, ये तो आपने पढ़ा ही है, सब आपको पता है। देखते हैं चित्र बता देते हैं। देखिए अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। तो यहाँ पर कौन सा हम पृष्ठ ले लेंगे? अवतल गोलीय पृष्ठ, इस टाइप से। तो इधर इधर बनाए अब, चलो इतना ही बड़ा बना लेते हैं। आपको बड़ा बनाना बनेगा नहीं तो इसमें अभी कोण वगैरह जो है समस्याएं आएंगी। ऐसा कुछ हमने यहाँ पर ले लिया अवतल गोलीय पृष्ठ, ये ऐसा मान लिया। ये क्या है? कांच का बना हुआ है, इधर ये कांच का है, ये इसकी क्या है? मुख्य अक्ष। और यहाँ पर इसका ये क्या है? ध्रुव P। ये एस डैश एस पी एस डैश कोई अवतल गोलीय पृष्ठ है जिसके मुख्य अक्ष पर यहाँ पर कोई हम क्या है? वस्तु ले लेते हैं, बिंदुवस्त O स्थित है। समझ गए? तो यहाँ पर क्या करते हैं, हमें बनाना है इसके द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा वो यहाँ पर हम देखते हैं। और अपवर्तनांक का जो अपवर्तन का सूत्र आता है अवतल गोलीय पृष्ठ का, उसका हम निगमन करेंगे। देखते हैं फिर आगे। अब यहाँ से प्रकाश किरण को हम लेकर जाए, बहुत ध्यान से देखना, बस यही समझना है बस। देखो यहां से प्रकाश किरण को लेकर गए तो इस बिंदु को हमने नाम दे दिया, कौन सा बिंदु है? ये बिंदु है ए। तो ओ एक प्रकाश किरण गई, तो आप बताओ ये अपवर्तित प्रकाश किरण होगी कि नहीं होगी? अपवर्तित प्रकाश किरण बिल्कुल। अब यहाँ मान लिया क्या है? इसका वक्रता केंद्र क्या है? यहाँ नहीं, चलो यहाँ मान लेते हैं इसका वक्रता केंद्र क्या है? सी। इस बिंदु पर वक्रता केंद्र क्या है? सी। यहाँ पर अब सी से इस बिंदु पर हम क्या करेंगे? ये आपतन बिंदु है तो यहाँ पर क्या करेंगे? अभिलंब खींचेंगे। तो अभिलंब कुछ ये अभिलंब हो जाए, हमने क्या खींच लिया? अभिलंब। अब आप देखो जरा बहुत ध्यान से, भाई यही समझना है आपको बस। ये प्रकाश की किरण ऐसे जा रही थी, ये ऐसे जाती कि नहीं जाती बताओ? एकदम सीधे ऐसे जाती, लेकिन ये इधर कौन सा माध्यम है? ये है इधर, यहाँ पर लिखा है वायु। कौन सा माध्यम? वायु, विरल माध्यम। ये इस साइड में कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम है। और ये कौन सा माध्यम है? इधर ये हम दिखा रहे हैं यहाँ पर, कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम है। कौन सा माध्यम है? ये सघन माध्यम है। सघन माध्यम कैसा माध्यम है? ये सघन माध्यम, जिसका अपवर्तनांक क्या है? n2। अब देखो ये प्रकाश के इधर विरल माध्यम, ये विरल माध्यम है, इसका अपवर्तनांक n1 है। अब जब ये विरल से जा रही सघन में, अब बताओ जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्या? दोबारा, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो देखो क्या होगा, ये प्रकाश किरण जो है इधर जाएगी, अभिलंब ये है, तो अभिलंब की ओर झुकेगी। अब ये ऐसे सीधे नहीं जाएगी, ये प्रकाश किरण यहां से कुछ चली जाएगी, ऐसे इस दिशा में चली जाएगी। बात समझ में आई होगी। अब देखो जरा हम क्या करते हैं, आप बताओ। ये आपतित किरण और ये अभिलंब, तो इसके बीच में जो ये पूरा कोण बनेगा वो आपतन कोण आई होगा कि नहीं होगा? बताओ आप। बिल्कुल होगा। अब देखो ये अपवर्तित किरण है, ये जो हमने यहाँ पर ब्लू रंग से बनाया है, कौन सी? अपवर्तित किरण है। अपवर्तित किरण और ये अभिलंब, अपवर्तित किरण और ये क्या है? अभिलंब, ये अभिलंब। इसके बीच में जो कोण बनेगा वो अपवर्तन कोण हो जाएगा R। बताओ क्या बात समझ में आई? बिल्कुल आई होगी। अब इधर देखो, एक प्रकाश किरण ये इधर जा रही है तो इधर, एक प्रकाश किरण को हम दर्पण के ध्रुव P से ऐसे सीधे भेज देते हैं, ये वक्रता केंद्र C से ऐसे भेज देते हैं तो ये सीधे जाएगी। अब देखो एक प्रकाश के इधर जा रही और एक इधर जा रही, क्या प्रतिबिंब बनेगा? नहीं बनेगा प्रतिबिंब।
तो हम क्या करेंगे, इसको जब पीछे बढ़ाएंगे तो इस अपवर्तित किरण को हम क्या करते हैं, पीछे बढ़ाते हैं। ध्यान से देखो, इस अपवर्तित किरण को, इसको हम यहाँ से बढ़ा रहे हैं पीछे, ऐसा बढ़ाया तो ये यहाँ पर आकर मिल गई। कहां पर मिल गई, इस बिंदु पर मिली। इसका नाम हमने दे दिया आई। और सुनो, इसको जब पीछे बढ़ाया, इस वाली किरण को जब हमने पीछे बढ़ाया तो ये एक दोनों को कहां पर मिले, यहाँ पर मिलने। और जहां पर मिलेंगी वहीं पर इस वस्तु का ओ का क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो आई पर वस्तु का क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। अब एक चीज और ध्यान से देखो, इधर ये अभिलंब, बहुत ध्यान से देखना है। ये हो गया अभिलंब, ये क्या है जो ब्लैक से हम दिखा रहे हैं इधर, ये क्या है, अभिलंब। ये क्या है, अभिलंब, अभिलंब। और ये कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण, इसको बनाया गया, ये अपवर्तित किरण। तो इसके मध्य में जो ये कोण बनना है आर, तो क्या ये इतना कोण इधर, क्या ये इतना कोण, ये आर नहीं होगा, बिल्कुल आर होगा। शीर्षाभिमुख कोण से ये भी आर हो जाएगा। आपको आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। इधर देखो, अब आप कोण आई और कोण आर जान गए, बिल्कुल। तो अब इस बिंदु से हम क्या करते हैं, इस बिंदु ए से मुख्य अक्ष पर एक डालते हैं लंब, जो मुख्य अक्ष को बिंदु एन पर क्या कर रहा है, परिच्छेद कर रहा है, यानी कि काटता है। और इधर देखो, अब यहाँ पर थोड़ा और हम क्या कर रहे हैं कि मान लिया यहाँ पर जो वस्तु पर यहाँ पर ये कोण बना है, क्या, जो वस्तु यहाँ पर जो ये कोण बना है इसको हम नाम देते हैं अल्फा, और यहाँ पर जो ये कोण बनना है इसको नाम देते हैं बीटा, यहाँ पर जो कोण बनना है इसको नाम दे दिया हमने गामा। समझ में आई बात कि नहीं आई, ये हमने पहले से लिख नहीं रखा है, वीडियो बना रहे थे इसलिए उसमें क्या थोड़ी एरर आ गई, इसके लिए हमने क्या क्या आपको चित्र दोबारा बता दिया है। अब ये लिखते तो आपको और समय लगता, तो बार बार समय ठीक नहीं गंवाना। तो इधर देखिए, आपको सब बता रहे हैं, P से O तक की जो दूरी P, अब यहाँ पर O यानी कि क्या है, वस्तु, तो यहाँ तक की ये पूरी जो दूरी हो जाएगी ये हो जाएगी U P से। तो यहाँ पर हमने लिख दिया, देखो OP यानी O से P या P से O तक की दूरी क्या है, U माइनस का, क्योंकि इधर की दूरियां जो होती हैं वो ऋणात्मक ले जाती हैं, माइनस की ले जाएगी। और P से यहाँ पर आई पर क्या बनना है, प्रतिबिंब, तो यहाँ से पी आई तक की जो दूरी हो जाएगी वो कौन सी दूरी हो जाएगी, प्रतिबिंब। और इधर है तो हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा V। और P से यहाँ C तक की जो दूरी हो जाएगी होती है वक्रता त्रिज्या, इधर है तो माइनस का R लिया जाएगा। इस प्रकार से आशा करते हैं आपको ये बात भी समझ में आई होगी। अब हमें सबसे पहले करना क्या है, कोण I और कोण R के मान क्या है मुझे निकालना है। तो देखो इधर, कोण I का मान निकालने के लिए हम त्रिभुज लेंगे OAC। देखो यहाँ पर हमने लिखा है त्रिभुज OAC में हमने क्या किया है, त्रिभुज OAC, जरा आप थोड़ा इधर अलग देख लें, त्रिभुज OAC ऐसे कुछ बना हुआ है, ऐसे, ये मुख्य अक्ष, ये O, ये A, और ये है C। यहाँ पर बनना है अल्फा और C पर बनना है कौन सा कोण, यहाँ पर गामा कोण बनना है। और ये A पर ये पूरा कोण है I, कौन सा कोण है, I। तो ये हो जाएगा गामा, हो जाएगा आपका बहिष्ठ कोण। तो ये बहिष्ठ कोण जो हो जाएगा कोण I और प्लस कोण अल्फा के क्या होगा, बराबर होगा। तो वहीं पर हमने लिखा है गामा बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस I। तो यहाँ से I का मान निकालेंगे तो हो जाएगा गामा माइनस अल्फा, समीकरण 1 मान लिया। इसी प्रकार से त्रिभुज हमने लगाया है IAC, इसमें भी गामा बहिष्ठ कोण है, तो गामा बराबर हो जाएगा बीटा प्लस आर के, गामा बराबर आर प्लस बीटा। तो यहाँ से आर का मान निकालेंगे तो आ जाएगा क्या, आर बराबर आ जाएगा गामा माइनस बीटा, ये हो जाएगा समीकरण हमारा 2। आशा करते इतना आपको समझ में आया होगा। फिर यहाँ पर हमने लिखा है स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से क्या होता है, साइन आई अपान में साइन आर बराबर हो जाता है N2 अपान में N1। यदि अवतल गोले पृष्ठ का व्यास सूक्ष्म हो, यानी कि व्यास छोटा हो, अवतल गोले पृष्ठ क्या हो, छोटा हो, तो जो हो जाता है, अगर थीटा का मान सूक्ष्म हो तो साइन थीटा बराबर हो जाता है थीटा के, वैसे यहाँ पर साइन आई बराबर हो जाएगा आई के और साइन आर बराबर हो जाएगा आर के। तो जहां पर साइन आई लिखा था वहां पर खाली आ जाएगा आई, और नीचे साइन आर था आ जाएगा आर, बराबर हो जाएगा N2 अपान N1। इसको समीकरण हमने क्या मान लिया, 3।
अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से आई और आर के मान समीकरण कहाँ इसमें 3 में रख दिया गया है, देखो रख दिया गया है। तो आई के स्थान पर आ गया गामा माइनस अल्फा और यहाँ पर आर के स्थान पर आ गया गामा माइनस बीटा और N2 अपान में N1। अब यहाँ पर N1 बराबर ये क्या है, यहाँ पर N1 भाग में इधर जाएगा गुणे में, तो गुणे में हो गया और यहाँ पर ये भाग में था तो N2 क्या आ जाएगा गुणे में। आशा करते हैं यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, समझ गए, आगे आपको बताते हैं कहानी कैसे क्या चल रही है इसमें। तो यहाँ से अब सबसे पहले अल्फा बीटा और गामा के हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान निकालेंगे। अल्फा बीटा और गामा के हम मान निकालेंगे। देखो अल्फा का मान कैसे निकालेंगे ये आपको जरा हम समझाते हैं। एक आपको अल्फा का मान निकालना बता देंगे, उसके बाद गामा और बीटा के मान हम ऐसे ही रख देंगे, आप कर लेना क्या। अब मुझे अल्फा का मान निकालना है, जैसे अल्फा के मान के लिए तो हमें त्रिभुज लेना पड़ेगा, त्रिभुज ओ ए एन, त्रिभुज त्रिभुज ओ ए एन में, त्रिभुज ओ ए एन में, ओ ए एन। अब मेरी बात सुनिए, चलो पहले ये लिखते हैं हम। तो ये जो ओ ए एन है इसको हम मान लेते हैं, यहां से यहां तक जो ऊंचाई इसको हम एच मान लेते हैं, एच। ये ऊंचाई जो है ए एन बराबर हम मान लेते हैं एच, त्रिभुज ओ ए एन में। तो अगर हम tan अल्फा लगाएं, tan अल्फा बराबर हो जाएगा लंब, लंब का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ए एन, ए एन, ए एन किसके ऊंचाई हमने माना है, एच मान लिया, एच अपान में यहां से यहां तक की दूरी ये हो जाएगा एन ओ, एन ओ। अब ध्यान से देखो, आप अगर इसका व्यास बहुत सूक्ष्म है तो ये जो n है वो p के अत्यंत पास होगा, तो जहां पर n लिखा है वहां पर हम p लिख सकते हैं, समझ गए। n जो है p के अत्यंत पास होगा, बहुत समीप होगा, जहां पर n लिखा है वहां पर हम p लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आगे अगर इसको हम बढ़ाएं तो h अपान में हो जाएगा n नहीं, अब ये हो जाएगा पी ओ, और पी ओ का मान या ओपी का मान क्या है, माइनस का यू। तो tan अल्फा बराबर आ जाएगा h अपान में माइनस का यू। अब यहाँ ऊपर प्लस नीचे माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो tan अल्फा बराबर आ जाएगा माइनस का h अपान में यू। अब बिल्कुल जैसे अभी हमने यहाँ पर ये लिखा था साइन आई बराबर आई के, वैसे यहाँ पर tan अल्फा बराबर हो जाएगा किसके, अल्फा के। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का h अपान में u हो जाएगा। समझ में बात आई कि नहीं आई। इसको समीकरण आपको मानना हो 4 मान लो, नहीं तो ये लिखा रहने दो ऐसे, अल्फा का मान आ गया। इसी प्रकार डायरेक्ट अब हम बीटा का मान निकाल लेते हैं। देखो बीटा का मान, तो बीटा का मान मुझे निकालना है, बीटा का तो त्रिभुज लेंगे, आप ले लेना आई ए एन, तो एन भी पी के बराबर हो जाएगा। दोबारा आई ए एन में, त्रिभुज आई ए एन में, तो बीटा का मान मुझे निकालना है। तो ये भुजा हो जाएगी एच और यहां से यहां तक की दूरी हो जाएगी क्या, वी, प्रतिबिंब। तो बीटा बराबर हो जाएगा माइनस का एच अपान में वी हो जाएगा। माइनस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर v क्या होगा, माइनस होगा, तो ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा। ये बीटा का मान आ गया। ऐसे अगर हम गामा का मान निकालें तो आ जाएगा माइनस का h अपान में r। कैसे सर जी, कैसे क्या भैया, यहाँ पर अब हम त्रिभुज लेंगे सी ए एन में, तो ये p के बराबर होगा, तो ये दूरी, ये ऊपर तो h हो जाएगा, आप समझ रहे हैं, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर सी पी, और सीपी हो जाएगी वक्रता त्रिज्या, तो आर लिखा जाएगा। अब क्या करते हैं, समीकरण 4 में अल्फा बीटा गामा के मान क्या है रख देते हैं। क्या, समीकरण 4 में, समीकरण 4 में अल्फा कामा बीटा व गामा के मान रखने पर, मान रखने पर
देखो अल्फा बीटा और गामा के हम क्या करते हैं, मान रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो N1 लिखा है कि नहीं लिखा है N1, तो N1 लिखिए आप। फिर लिखा है गामा, तो गामा नहीं लिखते, गामा का मान है -H/R, माइनस का H/R। फिर क्या है माइनस एल्फा, एल्फा का मान है माइनस, और ऑलरेडी ये माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा H/में हो जाएगा U। बात समझ में आई होगी। बराबर N2, N2 लिखो ब्रैकेट, यहां पर है गामा, और गामा का मान क्या है -H/R, -H/R। फिर क्या है माइनस, माइनस लगाओ, बीटा, बीटा का मान है -H/V, और ये ऑलरेडी माइनस, तो प्लस हो जाएगा H/में क्या, V हो जाएगा। आशा करते हैं इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब देखो आपको बहुत सही तरीके से दिख रहा होगा, यहां भी H, यहां भी H, H यहां अंश से कॉमन और H इधर अंश से कॉमन, तो H ले लेते हैं कॉमन। H जब कॉमन लेंगे तो आप जरा यहां पर देखें, यहीं पर दे लेते हैं, H कॉमन ले रहे हैं, तो देखो ये हो जाएगा N1, H कॉमन ले लिया तो बचेगा -1/R और प्लस 1 में बचेगा U, क्योंकि हमने क्या कॉमन ले लिया, ये कॉमन ले लिया। दे लेते हैं, क्या ये आ रहा है, हम नीचे लिख दें, आए भी ना, बिल्कुल आ रहा है, ठीक। बराबर N2, और ये H ले लेते हैं कॉमन, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/R और प्लस का हो जाएगा 1 क्या, B हो जाएगा। अब देखो H से ये H क्या है, कट जाएगा, H से H कट गया। तब देखो अब N1 बचा, N1 का अंदर गुणा करा देते हैं, तो हो जाएगा माइनस का N1 R और प्लस N1 में U। भैया खाली N1 बचा, तो N1 का अंदर हम गुणा करा दिए, बराबर वैसे N2 का गुणा कराओ, माइनस का N2 R प्लस का N2 में V। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये। अब ये माइनस इधर जानते हो क्या करें, यहां पर हम करेंगे क्या, इधर माइनस का N2, यहाँ पर R जो है माइनस का है, बराबर के इधर ले आओ तो प्लस का हो जाएगा। देखो माइनस का N2 में R, तो इसको इधर ले आते हैं, दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ये माइनस N2 में R बराबर के इधर ला रहे हैं, तो N2 में R बराबर के इस साइड में लाए तो ये प्लस का हो गया। अब इधर ये लिखा है -N1 में R, इसी साइड में माइनस का लिखा, तो इसको लिख लो -N1 में R। अब इधर बराबर, ये देखो बराबर के इस साइड में बराबर लगाओ, N2 में भी प्लस का लिखा है, लिखो इसको ऐसे ही N2 में V। अब इधर ये N1 में U प्लस का है, बराबर के उस साइड ले जाओ, माइनस का हो जाएगा N1 में U। ऐसा है, आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब देखते हैं यहां से, तो इसको हम अगर आगे पीछे लिखें, ये वाला पर इधर लिख दें, ये इधर लिख दें, बिल्कुल, तो लिख सकते हैं N2 में V माइनस N1 में U बराबर, हर से मतलब एक बार हो जाएगा, ये हो जाएगा N2 माइनस N1 में हो जाएगा R। तो यही फाइनली हमारा क्या है, अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का क्या आ जाएगा, सूत्र आ जाएगा मेरे प्यारे छात्रों। अगर इसको हम और थोड़ा आगे बढ़ाने की क्या कोशिश करें, तो देखो क्या हो सकता है, N1 से भाग कर दें, N1 से क्या कर दें, भाग कर दें। देखो N2 लिखा है, N2 लिखो,